अपने चैनल पर यहाँ हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के टर्म्स में, क्योंकि ये इसका एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होने वाला है 28 दिसंबर को। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है, जो तैयारी करनी है, वो एक आपको डिसाइड करना होता है कि कितने मार्क्स हम लाएं तो सीट हमें अलॉट हो जाए। तो हर कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर एक कोशिश करेंगे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ देने की, कि आप इतने नंबर ज़रूर लाएँ जिससे आपके चांसेस बने रहें। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, स्वरान एकेडमी क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को भी साथ साथ ज्वाइन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको एक अवेयर कराएंगे एक चीज़ से कि निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स यहाँ पर होती है, निगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में होती है। अब देखिए यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग की बात की गई है, तो वो निगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। और जो करेक्ट आंसर्स आपका होगा तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यानी अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत कर देते हैं तो उसमें तो आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो आपने सही किया था उसका भी 1/3 कट जाएगा। तो इसलिए निगेटिव मार्किंग नॉर्मली हर जगह 1/4 होती है, लेकिन यहाँ ज़्यादा है, 1/3 है। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर ही ऑप्शंस को टिक करिएगा। ये तो क्लियर हो गई आपकी निगेटिव मार्किंग है और चीज़ें हैं आपके सामने यहाँ पर है। तो उसके आगे की हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि कट ऑफ बताने से पहले हम आपको जो चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, जैसे मोटिवेट कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस होंगे नर्सिंग के, तो वहाँ पर आप देखिए ये इसका पैटर्न है। 30 क्वेश्चंस आपके 90 क्वेश्चंस आएंगे जो आपके PCB ग्रुप से हैं, और 10 क्वेश्चन जो छोटा सा सेक्शन है आपका जनरल नॉलेज का। यानी टोटल क्वेश्चंस आपके पास जो हो जाते हैं वो 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो यानी इस प्रकार आपके पास मार्क्स हो जाते हैं 100। यानी 100 क्वेश्चंस में 100 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब 100 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लाने हैं, इस मुद्दे पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब उस कट ऑफ से पहले आप सीटों का ब्यौरा देख लीजिए। जो सीटों का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है, टोटल जो सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये सारे गवर्नमेंट हैं, यानी सारे इंस्टीट्यूट जो है एम्स के हैं। सभी एम्स की यहाँ पर नर्सिंग की यहाँ पर सीट्स दी गई हैं, और सभी केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पर वैलिड हैं फॉर्म भरने के लिए। ये आप सभी लोग जानते भी हैं, तो इसमें इसकी बार बार चर्चा करने की आवश्यकता भी यहाँ नहीं है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं आपको मिलती हैं ऋषिकेश में। ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं यहाँ पर। तो ये ऋषिकेश है 100 सीट्स के साथ। बाकी आपको दिल्ली में उससे कम मिलती है, 96 सीट्स मिलती हैं। बाकी सभी में आपको 75 सीट्स मिलती हैं। सबसे कम जो पिछले साल किसी जो लोएस्ट जो गया था, यानी जो सबसे लोएस्ट था सिलेक्शन जो था, वो पटना का था। यानी वो पटना का गया था। तो पटना का गया था यहाँ पर, आप समझिए। तो यहाँ जो पटना का गया था आपका, वो सबसे लोएस्ट था। तो ये यानी सबसे सिलेक्शन मिला था आपको, वो करीब जिसकी रैंक 1000 के नीचे थी वो सेलेक्ट हो गया था जनरल कैंडिडेट। तो ये यहाँ पर एक व्यू हम बनाने की आपकी कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने सीटों का देख लिया, 571 सीट्स हैं यहाँ पर। अनरिजर्व्स की 238 हैं, 11 अनरिजर्व्स की हैंडीकैप्स की हैं, EWS की 56 सीट्स हैं, और यहाँ उसके PH की जो आपकी होंगी 1 होंगी, और 152 सीट्स जो हैं OBC की हैं। इसी तरीके SC की 87 हैं, और ST की आपकी 38 हैं। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है 571 सीट्स का। तो ये आपने सीटों का ब्यौरा तो यहाँ पर देख लिया है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपकी आएंगी तो उनके हिसाब से आप यहाँ पर देखिए। अब हम कट ऑफ जो कैटेगरी वाइज की बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ जो स्कोर आपका, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए बहुत ऊपर जाने की संभावनाएं नहीं रहती। सीट्स भले ही कम है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो सोच समझ कर ही इसको स्कोर किया जाता है। तो यहाँ पर और ये चीज़ जो रहेगी, हम सबसे पहले बात करेंगे अनरिजर्व्स यानी जनरल कैंडिडेट्स की। अगर हम बात यहाँ करते हैं तो जनरल कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ जाएगा वो आप मान के चलिए 70 प्लस रहेगा।
इससे कम नहीं आएगा। आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में सीट्स ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपके 70+ नंबर हैं आपके, तो आपको किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जो 7 इंस्टीट्यूट्स आपके हमने अभी दिखाए हैं, उनमें किसी न किसी में आपको यहाँ अब मिल जाएगा। ये हो गया। इसी तरीके से अब ओबीसी की हम बात कर लेते हैं। तो ये ओबीसी की अगर हम बात करेंगे, जो नॉन क्रीमी लेयर है, तो उसमें आपका जो है 68% जो है, 68 नंबर आपके अगर प्लस में है तो आपको सेफ जोन में आप रहेंगे। ज़्यादा नीचे नहीं जाता है जनरल और ओबीसी का, क्योंकि सीट्स का डिफरेंस बहुत कम है। उसमें 238 हैं, इसमें 150 समथिंग है। तो ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ नहीं आता। तो ये हो गया जनरल और ओबीसी का, आपने यहाँ पर क्राइटेरिया पूरा का पूरा देख लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, जो ये अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए कोटा है 10% का। इसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ जो सीट्स आपकी निकल कर आती हैं वो भी बहुत कम है। तो ये लगभग 67 प्लस आपकी मार्क्स होने चाहिए। इसी के आसपास आपका रहेगा ऑन एन एवरेज। तो ±1 हो सकता है, इसकी हम संभावना व्यक्त करते हैं। तो 67+ रहेगा अगर आपका, तो आप ईडब्ल्यूएस में सेफ जोन में है किसी भी इंस्टीट्यूट में पाने के लिए। लगभग किसी ना किसी में ज़रूर मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एससी की, तो एससी का जो स्कोर लगभग रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर 60+ रहेगा। 60+ में आप यहाँ पर सेफ हैं। इसी तरीके से एसटी का भी है। तो एसटी में आप जो है 55+ में आप सिलेक्शन लगभग तय माना जाता है आपका। तो ये स्कोर आपका रहेगा 55 एसटी का रहेगा, 60+ जो स्कोर है एससी का रहेगा। किसी न किसी इंस्टीट्यूट में आपको जो है यहाँ ज़रूर मिल जाएगा। बिना किसी दिक्कत के आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे और आपको मिल पाएगा। तो ये एक बार हम रिकॉल आपको कर देते हैं एक ही स्क्रीन पर। तो एक बार आप पुनः हमारे जो हमने ब्यौरा आपको दिया है, तो उसमें हमने जनरल कैंडिडेट्स की बात की अगर, तो जनरल कैंडिडेट्स में आपको हमने बताया 70+ रहेगा। इसी तरीके से ओबीसी की अगर हमने जो बात की है वो 68+ रहेगा आपका रहेगा। ईडब्ल्यूएस की जो हमने बात की है वो हमने आपसे कहा है कि 67+ रहेगा यहाँ पर। इसी तरीके से एससी की अगर हम बात करते हैं तो एससी में आपका 60+ रहेगा। और इसी तरीके से एसटी की अगर हम बात करते हैं तो ये 55+ रहेगा। तो ये आपका लगभग यही रहेगा। इसमें कोई ना कोई आपको एम्स जरूर मिल जाएगा अगर आपके इतने स्कोर में प्लस में आप हैं तो। और दिल्ली ही चाहिए तो इसके लिए आप 10 नंबर प्लस कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ दिल्ली ही चाहिए तो इसमें सभी में आप 10 नंबर जोड़ लीजिए। जितने भी आपका है तो 10 नंबर आप प्लस कर लीजिए, तो वही ऑन एन एवरेज आपका बनेगा। तो इसी तरीके से अगर दिल्ली की ही हम बात करें, सिर्फ कि दिल्ली एम्स ही आपको चाहिए, तो जो दिल्ली एम्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जनरल 10+ आपको करना होगा, यानी 70 हम प्लस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 80+ आपका स्कोर जरूरी होगा। इसी तरीके से ओबीसी में जो हम 68 की बात कर रहे हैं तो 78+ हो जाएगा। फिर उसी तरीके से आप 10 नंबर प्लस करते चले जाइए तो वो स्कोर दिल्ली के लिए सेफ जोन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को आसानी से समझ गए होंगे। और पैरामेडिकल की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली ±5 के आसपास यही लगभग कट ऑफ सभी का रहता है वहाँ पर भी, क्योंकि उसमें अलग अलग ब्रांचेस हो जाती हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स बता पाना थोड़ा सा टफ रहता है। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।